नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जैनबुल एकेडमी पर। आज मैं आपके लिए 10 स्टॉक्स लेकर आया हूं जिनमें हाल ही में ज़बरदस्त वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है। वॉल्यूम ब्रेकआउट का मतलब है कि बड़े खिलाड़ी स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, यह कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, यह सिर्फ एक टेक्निकली एनालिसिस और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्टॉक से। तो ले हमारी क्रोम पर। तो हमारा जो पहला स्टॉक है वो है बेटा ड्रग्स। चार्ट में साफ दिखाई दे रहा है कि स्टॉक ने लंबे समय में बनी हुई बेस फॉर्मेशन को तोड़ा है। तो जो है ये है इसकी बेस फॉर्मेशन। सबसे खास बात है कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है। बहुत बड़ी वॉल्यूम भरी हुई है यहाँ पर, एवरेज से कहीं ज़्यादा, एवरेज से 2 गुना ज़्यादा है। एवरेज इतनी रहती है बस। तो स्टॉक लगभग 1650 के रेजिस्टेंस जोन, जो ये रेजिस्टेंस जोन है इसका 1650, इस जोन से ब्रेकआउट किया है। अगर यही रेजिस्टेंस जोन पर टिका रहता है ये, तो इसके टारगेट्स बनेंगे 1950 और 2100। यह 2 बहुत बड़े टारगेट हैं इसके लिए, और ये हमारी लिस्ट का सबसे ज़बरदस्त और मजबूत स्टॉक है वॉल्यूम ब्रेकआउट के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि है हमारा गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इस स्टॉक में वीकली चार्ट पर लगभग 435 रुपये के सप्लाई जोन को स्टॉक ने मजबूत वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। तो जो ये है हमारा 435, ये हमारा सप्लाई जोन ब्रेकआउट है। तो इसका जो नेक्स्ट बिग रेजिस्टेंस बनने की संभावना है वो ये है 570 रुपये का जोन। जब तक यह स्टॉक 430 रुपये के ऊपर तक बना रहेगा, तब तक ये बुल स्ट्रक्चर में रहेगा। अगर देखा जाए तो जो ट्रेंड लाइन है वो भी सीधी ही ऊपर बुल स्ट्रक्चर की तरफ है। तो ये भी बहुत बढ़िया है। चलिए चलते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ, जो कि है हमारा इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ते हैं हम। यह स्टॉक करीब 330 रुपये के महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन पर ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हमारा ये 330 रुपये का रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 330, यही रेजिस्टेंस रहा है अब तक इसका। बहुत प्रीवियस ब्रेकअप किया है इसने, मान लो पिछले साल फरवरी का रेजिस्टेंस तोड़ा है, 1-1.5 साल बाद। तो जो इसके टारगेट्स रहने वाले हैं वो हैं 390, इसका पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट है 440। बहुत बढ़िया है ये भी स्टॉक्स। रिस्क मैनेजमेंट के लिए 325 के नीचे क्लोजिंग पर नज़र रखनी चाहिए। जो 325 की क्लोजिंग, अगर यह स्टॉक नीचे आता है 325 और 20 के आसपास, तो ध्यान दीजिए स्टॉक्स पर। तो चलिए बढ़ते हैं, जो हमारा फोर्थ स्टॉक है वो है मोरिपन लैबोरेटरीज। तो ये स्टॉक है जो लगभग 46 रुपये के रेजिस्टेंस जोन को स्टॉक ने अच्छे वॉल्यूम के साथ पार किया है। लंबे समय से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड की तरफ था, यहाँ भी डाउन है, और यहाँ थोड़ा सा ऊपर गया बट फिर डाउन, ऐसे चलता रहा। तो लंबे समय की डाउन ट्रेंड के बाद पहली बार स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है,
और पिछले काफ़ी हाई क्रॉस, मतलब कि बहुत काफ़ी टाइम से देखा जाए तो कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनाया है इसने, बहुत बढ़िया। जो इसका टारगेट रहने वाला है 55 पहला टारगेट है इसका, और जो 67 है इसका दूसरा टारगेट है। यह फार्मा सेक्टर का एक दिलचस्प ब्रेकआउट कैंडिडेट है, मान लीजिए आप, ऐसी बात है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। जो पांचवा स्टॉक है हमारा इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लगभग 72 रुपये के लंबे समय से बने रेजिस्टेंस जोन पर ब्रेकआउट देखने को मिला है। जो 72 रुपीज़ का इसका रेजिस्टेंस जोन था, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, ये देखिए, बहुत पिछले समय से रेजिस्टेंस जोन था इसका 72, इसको ब्रेकआउट कर दिया है। वॉल्यूम की भी भारी एवरेज बढ़ी हुई है। अगला रेजिस्टेंस इसका 88 और 116 बन सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। जो इसके दो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं 88 और 116। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। जो हमारा 6th स्टॉक है साइमंस एनर्जी इंडिया। साइमंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड। तो जो ये स्टॉक है, इस स्टॉक ने 3400 के रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस किया। 3400 रेजिस्टेंस जोन था इस स्टॉक का, सॉरी लाइन गलती से लग गई। तो देखिए ये एक रेजिस्टेंस था, ये इसके रेजिस्टेंस रहे हैं, ये भी और ये भी। तो अब रेजिस्टेंस जोन के ऊपर है। अगर मूवमेंट जारी रहता हो तो नया हाई बनने की संभावना बन सकती है, बहुत बढ़िया। पावर और एनर्जी थीम के कारण यह स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नज़र में है, बड़े प्लेयर्स की भी नज़र में है ये स्टॉक। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 7th स्टॉक की तरफ, जो है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। डेली चार्ट पर डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट दिखाई देता है इस स्टॉक में। देखिए आप, डेली डाउन ट्रेंड है, यहाँ डाउन ट्रेंड है, यहाँ डाउन ट्रेंड है, यहाँ भी डाउन ट्रेंड है। यहाँ से वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ है इस स्टॉक का, और एवरेज बढ़िया रहा है वॉल्यूम। काफ़ी पिछले हाई क्रॉस कर दिए हैं इसने, मतलब रेजिस्टेंस 290 के पार। यदि ये स्टॉक 285 और 290 के ऊपर टिका रहता है तो बड़े टारगेट इसके बन सकते हैं। 330 पहला टारगेट बन सकता है इसका, और 343 दूसरा। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यह एक अच्छा सेटअप बन रहा है मेरे हिसाब से, तो आप इसे भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए 8 स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, जो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। यह स्टॉक फॉलिंग वेज पैटर्न से ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो फॉलिंग वेज पैटर्न है इस स्टॉक में, इसको ब्रेकआउट दिया है इसने। अच्छा खासा वॉल्यूम भी भरा हुआ है, और वॉल्यूम इंक्रीज यह इंडिकेट दे रहा है कि बायर्स वापस आ रहे हैं इसमें। पैटर्न के हिसाब से आने वाले दिनों में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और ये बैंकिंग सेक्टर में यह एक महत्वपूर्ण टेक्निकल ब्रेकआउट है। बहुत अच्छा स्टॉक है, इस पर भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जो हमारा 9th स्टॉक है वो है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल, क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इसका जो रेजिस्टेंस जोन 1180 था और उसको ब्रेकआउट कर दिया है इसने, देख सकते हैं आप। ये इसका रेजिस्टेंस थे, ये रेजिस्टेंस रहा, बाकी तो नीचे ही रहा है पीछे ग्राफ में।
तो इसको 1180 ने अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया। इसका पहला टारगेट बन सकता है 1300 रुपये और दूसरा 1440 रुपये। अगर यह इस स्पॉट में बदल जाता है तो अगला टारगेट्स मैंने आपको बताए हैं, और ये पावर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम के कारण भी यह स्टॉक ध्यान देने लायक है। तो चलिए, हमारा जो लास्ट और 10th स्टॉक है उसका नाम है इंटर ग्लोब एविएशन एलटीडी। तो इसके भी देख लेते हैं। इस पर बहुत बढ़िया एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को क्रॉस किया है, ब्रेकआउट दिया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में से ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट के साथ साथ वॉल्यूम बड़ा है, इसमें इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन के संकेत हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। तो इसका जो पहला अच्छा खासा बड़ा टारगेट बन सकता है वो है 5180 और दूसरा जो है 5535। तो एयरलाइन सेक्टर में यह फिलहाल सबसे मजबूत टेक्निकल सेटअप है, तो आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे 10 स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो इन सभी स्टॉक्स में वॉल्यूम एक्सपेंशन के साथ अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसलिए इन्हें आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट स्टॉक्स की जानकारी आपको सबसे